नमस्कार दोस्तों, हिंदी के जो पीटीटी 4 ईयर यानी आपके 4 ईयर वाले हिंदी की क्लास आपके समक्ष है 100% सही उत्तरों के साथ। तो आप अपना मूल्यांकन कर लीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं। मैंने रीट प्री की जो है वो आंसर की निकाली थी, 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने देखा और वाकई सभी के कमेंट थे कि सर बिल्कुल सत्यता के साथ आप खरे उतरे हो। तो बिना देरी के साथ पीटीटी 4 ईयर के सामने आंसर की मैं सीधा उत्तर बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन पढ़ के यहाँ कोई मॉडल पेपर है नहीं जिससे आपको कोई अभ्यास करना है। सीधा प्रश्न और सीधा उत्तर मैं बताऊंगा जिससे आपका समय भी बचे और मेरा समय भी बच सके। तो देखिए 151वां क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विकल्प यहाँ कौन सा है। तो इसमें है दोस्तों आंखें नीची करना यानी शर्म करना, इस प्रकार से हो सकता है लेकिन गुस्सा दिखाना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो कौन सा देशज शब्द नहीं है। संतरा एक देशज शब्द नहीं है दोस्तों। 153वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण यहाँ से नहीं है दोस्तों। कौन सा। सरल, मिश्र और संयुक्त 3 प्रकार के वाक्य होते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण मोहन ने कहा कि गाड़ी छूट गई, ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 154वां क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विकल्प है। यहाँ 154वां क्वेश्चन में अशुद्ध विकल्प कौन सा है, तो तीखा यानी त्वरित, ये आप एक प्रकार का क्या है, अशुद्ध है। 155वां क्वेश्चन देखिए, जो कार्य कठिनता से संपन्न हो वो क्या कहलाता है, दुष्कर है दोस्तों। वो क्या कौन सा कार्य है, दुष्कर कार्य। 156वां क्वेश्चन देखिए, द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यानी समान वर्ग अर्थ होना चाहिए। द्वंद्व समाज का अर्थ होता है दोस्तों जैसे माता पिता, इसके द्वंद्व समाज के प्रमुख उदाहरण होते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर दोस्तों अठवाड़ा। आपके कौन, अठवाड़ा, ये एक प्रकार का संख्यावाची है, एक प्रकार का द्विगु शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कौन से प्रत्यय में दोस्तों ई जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रत्यय ई से जो है वो संबंध रखता है। 157वां क्वेश्चन, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों मथानी। कौन सा थानी, मथानी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वह सर्वनाम जिसमें कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो वो कौन सा कहलाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा। आपके 158वां क्वेश्चन, तो वो कह जाएगा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, वाचक, निजवाचक। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्दों में उपयुक्त नहीं है, यानी कौन सा असुमिलित है, कौन सा गलत है। तो निर्गुण का दोस्तों सगुण होगा, ना कि दुर्गुण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक उत्तर होगा। 160वां क्वेश्चन देखिए, वर्दी संधि में कौन सा उदाहरण सही नहीं है, तो प्रति प्लस एक ये नहीं होगा दोस्तों, प्रत्येक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सदैव में दोस्तों कौन सा एक वचन प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों। 161वां क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 162वां क्वेश्चन देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार, एक प्रकार की उपमा दी जा रही है दोस्तों पीपर पात को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 163वां मिश्र वाक्य नहीं है दोस्तों। इन चारों में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते थे। इसमें कोई 2 अर्थ नहीं निकल रहे हैं दोस्तों, एक ही आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 167वां क्वेश्चन देखिए, उच्चारण में संधि है, कौन सी संधि उच्चारण में है दोस्तों। 167वां क्वेश्चन, तो इसमें कौन सी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारी काम सिर पर लेना, इसका मुहावरा का अर्थ होता है क्या होता है, पहाड़ काटना, पहाड़ उठाना या पहाड़ टूटना। 165वां क्वेश्चन आपके सामने, तो पहाड़ उठाना यानी भारी काम कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों। 167वां क्वेश्चन, तो इसका षड्यंत्र आपका इसमें कौन सा शब्द है, शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं दोस्तों, सभी शब्द शुद्ध हैं। 167वां क्वेश्चन, तो इसमें निरोग और ऐतिहासिक ये एक प्रकार के शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। 167वां क्वेश्चन, तो निस्तेज में दोस्तों नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो नीलकंठ, जो नीला है जिसका कंठ यानी भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 170वां, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा वाक्य विशेषण में किस भेद को दर्शाता है, तो ये दोस्तों परिणाम वाचक भेद को दर्शाता है। मैं 2-3 घंटे वापस लौट आऊंगा यानी इसने आने की एक से प्रभावी बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 171वां क्वेश्चन देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं हुआ है, तो कौन सा नहीं हुआ है, दधी दही, ये एक प्रकार का सुमिलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 172वां क्वेश्चन देखिए, संधि के नियमों की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है दोस्तों, तो कौन सा है, भा प्लस पति। क्या, भा प्लस पति यानी भास्पति। तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमिलित नहीं है। 173वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध विकल्प कौन सा है, कौन सा शुद्ध विकल्प है, तो वध प्लस उत्सव यानी वधोत्सव आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सतसई, कौन, सतसई
में समास है, कौन सा समास है दोस्तों सत सही में? 177वां क्वेश्चन, तो द्वंद समास है, सत और प्लस सही, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समान अर्थ निकल रहा है। व्याख्यान में कौन सा तद्भव होता है दोस्तों? व्याख्यान में कौन सा तद्भव होता है? तो व्याख्यान में कौन सा बखान किया जाता है व्याख्या को? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। काश आप पहले आ गए होते, 177वां क्वेश्चन, तो आप पहले आ गए होते तो इसमें क्या है, देखिए ये विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक का प्रतीक क्या होता है? ऐसा प्रतीक होता है, और पीछे ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा कौन सी है? तो भावार्थक संज्ञा आपकी चढ़ई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता का होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 178वां, तो माथे भाग होना, क्या माथे भाग होना, यानी किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता का भाग होना, ऑप्शन नंबर आपके 178 का सी रहेगा बिल्कुल। 179वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो काशी बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल काशी आपका सही रहेगा। 180वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ये बहुत बार शब्द शुद्ध और अशुद्ध आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, पीताम्बर परीक्षा पूजनीय। कौन सा? पीताम्बर परीक्षा पूजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 181वां क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष, अमृत, अमृत का होता है दोस्तों सुधा, पीयूष, जीवनोदक, अमी, मधु, आम, ये इस प्रकार के अमृत के प्रमुख पर्यायवाची हैं। इसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी विपिन नहीं है, तो ये है किसका सर? तो ये जंगल का है, वन अटवी जंगल कांतार विपिन, ऑप्शन नंबर सी, ये वन के हैं ना कि आपके अमृत के हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। राजीव, नलिन व इंदिवरी किसके पर्यायवाची हैं? 182वां क्वेश्चन, तो ये है दोस्तों कमल के, दोस्तों किसके? कमल के, ऑप्शन नंबर ए। हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, तो भानु आपके हनुमान जी का नहीं है, मारुत, महावीर, कपीस ये हनुमान जी के नाम है, लेकिन भानु आपके इसका पर्यायवाची नहीं है। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, ये क्या दर्शाता है? 147वां क्वेश्चन, तो ये संदिग्ध भूतकाल है, यानी अभी तक फिक्स नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षाएं हो रही हैं इसमें, ये कहना चाहता है, तो बी बिल्कुल सही है। जो घटना पहले कभी नहीं हुई उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभूतपूर्व, ये कहते हैं ना सामान्य, तूने ये तो अभूतपूर्व काम कर दिया, यानी जो घटना पहले घटित नहीं हुई लेकिन उसको अनुभूति कर देना, अनुभूतपूर्व। अगला देखिए, एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ गया, इसमें कौन सा उपवाक्य है दोस्तों? तो इसमें एक ही उपवाक्य है कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 186वां क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए 187वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो कौन नहीं है? स आपके उष्म व्यंजन नहीं है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। 188वां क्वेश्चन, तो अ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 199, निम्न में से शुद्ध विकल्प नहीं है दोस्तों, कौन सा शुद्ध विकल्प नहीं है? तो तुलसी कृत द्वंद समास, तुलसी के लिए कृत, यानी इसमें तत्व जो है वो कौन सा कर्मधारी होगा, न कि आपके द्वंद समास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, थाली का बैंगन, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 190वां क्वेश्चन आपके सामने, तो अस्थिर, जिनके विचार वाले फिक्स नहीं होते हैं दोस्तों, कभी यहाँ पड़ गए कभी वहां पड़ गए, थाली का बैंगन होना, अस्थिर विस्तार वालों व्यक्ति होना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्रिया से बनी भावार्थक संज्ञा कौन सी? 191वां क्वेश्चन, तो वो कौन सी होगी दोस्तों? सजावट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा अशुद्ध विकल्प है? 192वां क्वेश्चन, तो इसका रहेगा फेल, यानी उत्तीर्ण, यानी फेल का होता है दोस्तों निराशजनक, निराशा प्रदर्शन, इसमें उत्तीर्ण नहीं होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार का अपेक्षित है। अगला देखिए, भेड़ जहाँ जाएगी वहाँ मुड़ेगी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो कमजोर का कोई नहीं बख्शता दोस्तों, कमजोर को कोई नहीं बख्शता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। भेड़ जहाँ जाएगी वहाँ मुड़ेगी, दुविधा में फंस जाना, प्रसिद्ध वस्तु का महत्वहीन दुष्ट के पास रहने से नाश ही होता है दोस्तों, और कमजोर को कोई नहीं बख्शता, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विस्मय बोधक आपके रहेगा, विस्मय बोधक का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, 194वें क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा नहीं हुआ है? पदबद्ध को सामसिक पद बनाना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। किस विकल्प में दोस्तों, कौन सा किस विकल्प में आपके रहेगा दोस्तों पर्यायवाची नहीं प्रयोग हुआ? 195वां क्वेश्चन का, तो उसमें दोस्तों आपके रहेगा कौन सा? बाघ, सरोज, मदन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में जीवन का मंगल किसे कहा गया? 196वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, तो किसे कहा गया? शिव को दोस्तों जीवन का मंगल कहा गया। हमारी संस्कृति में ज्ञान और विवेक जो है वो अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया? 197वें क्वेश्चन का, तो सरस्वती, माँ सरस्वती को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तुत गद्यांश में नारी का कौन सा रूप वर्णित किया गया है? तो गृहिणी के रूप में नारी को दर्शाया गया है, उपमा दी गई। हमारी संस्कृति की शक्ति अधिष्ठात्री किसे कहा गया है? ये तो मैंने पहले ही ऊपर आ चुका है। 199वें क्वेश्चन का, राधा क्या कहा गया? राधा कहा गया। अंतिम क्वेश्चन देखिए,
माफ कीजिए 199 का दुर्ग होगा, माफ कीजिए इसका 199 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, जबकि 191 क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा दोस्तों, 191 क्वेश्चन का डी रहेगा ग्रहणी, और 197 क्वेश्चन का आपका रहेगा सी। इस प्रकार से आप समझिएगा। अंतिम क्वेश्चन, आसुरी शक्तियों पर आरूढ़ होने के लिए किसे चंडी बनाया गया दोस्तों, तो आपके चंडी किसको बनाया गया है, नारी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, नारी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक थे। ये थे दोस्तों 4 ईयर हिंदी के। और भी किसी विषय के आपको सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सटीकता के साथ हमारी आंसर की निरंतर जारी है। रीट अभ्यर्थियों ने भी 1 लाख से ऊपर देखकर हमें भरोसा दिलाया है, तो आपके भी कोई भी और भी आंसर की सही है और खुद को देखिए और दूसरों को भी भेजिए। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, पूरा पेपर वहाँ भेज दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।